रविवार को दतिया पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भारती के समर्थन में किला चौक पर जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान मंच से कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर राजेंद्र भारती और अवधेश नायक को बनाया जाएगा मंत्री। साथ ही कमलनाथ ने दतिया जिले में एक उद्योग स्थापित करने की कही बात। वहीं सभा से पहले उन्होंने पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बंगला मुखी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। वापस लौटते समय उनके हेलीकॉप्टर में आई खराबी, जिसके बाद वह बाय रोड ग्वालियर के लिए हो गए रवाना। वहां से हेलीकॉप्टर से पहुंचे श्योपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सिवनी और खंडवा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, जहां सिवनी में पीएम ने कहा कि सीएम की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही कांग्रेस, बल्कि नेता इसलिए लड़ रहे हैं कि आगे किसका बेटा बनेगा कांग्रेस का मुखिया। वहीं खंडवा में पीएम मोदी ने कहा कि यहां सरकार बनाने के लिए छटपटा रही है कांग्रेस। एमपी को अपनी पार्टी का बनाना चाहती है एटीएम। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे एमपी से ट्रैक्टर भर कर करनी है लूट। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती लोधी की चुनाव प्रचार के दौरान बिगड़ गई तबीयत, जिस पर उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीने में दर्द की बताई जा रही है समस्या। डॉक्टरों के मुताबिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि उन्हें अटैक था या फिर थी कोई और समस्या। एमपी चुनाव में अपने प्रत्याशी का प्रचार करने रविवार को टीकमगढ़ की जतारा विधानसभा पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा व कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि 1931 में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कर दी थी बंद। अब कांग्रेस और भाजपा जातिगत जनगणना कराने का कर रही है झूठा दिखावा। बोली फ्री बांटकर लोगों को गुलाम बना रही है बीजेपी। अपने सपा प्रत्याशी आर बंसल से उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने आपको ही नहीं बल्कि मुझको भी दिया है धोखा। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस इंटर्न और नर्सिंग स्टूडेंट्स के बीच हुए बवाल में शुरू हुई कार्यवाही, जहां 9 नर्सिंग स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी के बाद पैरा मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बवाल में शामिल 2 नर्सिंग छात्राओं और 5 नर्सिंग छात्रों को हॉस्टल और क्लास से कर दिया निष्कासित। इन लोगों ने शुक्रवार शाम को प्रिंसिपल ऑफिस में घुसकर की थी तोड़फोड़। वीडियो के आधार पर पहचान होने पर की गई कार्रवाई। साथ ही आरोपी स्टूडेंट से ही की जाएगी नुकसान की वसूली। जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र अंतर्गत घमनी गांव में मामूली विवाद पर बड़े भाई ने शराब पीकर छोटे भाई के घर में लगा दिया आग, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर हो गया खाक। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी से मौके से हो गया फरार। ग्रामीणों ने किसी तरह पानी डालकर आग पर पाया काबू। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर दी शुरू। सोमवार को निवाड़ी आएंगी यूपी की पूर्व सीएम बसपा सुप्रीमो मायावती, जहां वह निवाड़ी से बसपा प्रत्याशी अवधेश प्रताप सिंह राठौर के समर्थन में स्टेडियम ग्राउंड में विशाल जनसभा को करेंगी संबोधित। सुबह 11 बजे से जनसभा का किया जाएगा आयोजन। रविवार को हरदा पहुंचे छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ, जहां उन्होंने हरदा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर आर.के. दोगने के पक्ष में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस बार फिर से प्रदेश में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। वह भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना है हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता। बोले हम सरकार बनने के साथ ही 11 चुनावी वचन और 101 वादे करेंगे पूरे। साथ ही कहा कि सरकार बनते ही किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा किया जाएगा माफ। मंगलवार 7 नवंबर को निवाड़ी आएंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जहां वह सपा प्रत्याशी मीरा दीपक यादव के समर्थन में ओरछा से निवाड़ी तक निकालेंगे रथ यात्रा। इस दौरान आजादपुरा, ओरछा तगेला, करगुआ, सेंदरी, तरीचर, असाटी, मुंडारा, निवाड़ी तगेला पर स्वागत सभाओं का भी किया जाएगा आयोजन। सुबह 10:30 बजे ओरछा पहुंचकर रामराजा सरकार के दर्शन करने के बाद वह रथ यात्रा पर होंगे सवार। पूर्व विधायक दीपक यादव ने रथ यात्रा में शामिल होने की सभी से की अपील। रविवार को बुंदेलखंड के सागर जिले पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां उन्होंने एक के बाद एक 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को किया संबोधित। सुर्खी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ व पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। कहा कि चुनाव शुरू नहीं हुए थे तभी से यह लोग एक दूसरे के फाड़ रहे हैं कपड़े, इसलिए इनसे बचकर रहने की है जरूरत। बोले सरकार में आए तो जनता के फाड़ेंगे कपड़े। शिवपुरी में जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी का अंगूठा ही चबा गया युवक, जहां पोहरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेश धाकड़ जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे छर्च गांव। यहां एक युवक ने अपने दांतों से चबा लिया भाजपा प्रत्याशी का अंगूठा, जिस पर उनका कराया गया उपचार। समर्थकों ने पकड़कर आरोपी को पुलिस के कर दिया हवाले। हालांकि भाजपा प्रत्याशी ने किसी भी कार्यवाही से कर दिया मना। मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है युवक। 100% मतदान करवाने के लिए राजधानी भोपाल में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली, जहां दुल्हन की तरह सजा कर लाई गई विंटेज कारें, जिसके लाल परेड ग्राउंड में पहुंचते ही विंटेज कारों के साथ फोटो खिंचवाने की लग गई होड़। लायंस क्लब द्वारा आयोजित इस रैली को सुबह करीब 9:30 बजे किया गया रवाना, जिसमें करीब 400 कारें हुई शामिल। रैली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए मुंबई से मिसेज इंडिया अपेक्षा डबराल ने की शिरकत। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप।
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।